हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बाकेलाल सीरीज की कॉमिक्स बाकेलाल और कोड़ी राजा का दूसरा और अंतिम भाग। तभी अब तुम सिर्फ पहुंचोगे ईश्वरपुरी, हा हा हा, क्योंकि मैं हूं डाकू शेरा, जिसका नाम सुनकर 50-50 कोस दूर तक पत्ता भी खड़कना बंद कर देता है। और अगर पत्ता खड़कता है तो समझो कि वो मेरे आतंक से थर थर कांप रहा है ही, हा 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 हा। मगर डाकू जी, आपको हमसे क्या काम है? एक डाकू को शरीफ आदमी से क्या काम हो सकता है? लाओ, जो कुछ है निकाल कर मेरे हवाले कर दो। मगर इस वक्त तो हम बिल्कुल कंगाल हैं डाकू शेरा। जो कुछ मिलता भी है तो तुम जैसे डाकुओं के डर से हम गरीब लोगों में दान कर देते हैं। क्यों बाकेलाल? जी हाँ महाराज। तब फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि मुझे जान या माल दोनों में से एक चीज तो लूटनी ही पड़ती है, वरना डाकू की क्या इज्जत रह जाएगी। उफ महाराज, मैं पहले ही कहता था कि थोड़ा बहुत धन डाकुओं के लिए रखना उचित होता है। लेकिन इससे पहले कि डाकू शेरा भागे और विक्रम सिंह की गर्दनें धड़ से जुदा कर डालता, चीख पड़ा बाकीलाल। ठहरो ठहरो डाकू जी, अगर मैं आपको एक ऐसी वस्तु का पता बता दूं जिससे आपको अपनी जी जान का भय ही ना रहे, तो क्या आप हमारे प्राण बख्श देंगे? ऐसी कौन सी वस्तु हो सकती है? बाकीलाल ने उस अमरता की दवा के विषय में बताया, जिसके विषय में सुनने के बाद, ओह, अगर ऐसी दवा मुझे मिल जाए तो मैं पूरी धरती का राजा बन सकता हूँ। कहाँ मिलेगी वो दवा? जल्दी बता बाकीलाल। बताता हूँ डाकू जी। बाकेलाल ने डाकू शेरा को उस रहस्यमय किले का पता बता दिया। तब डाकू शेरा ने बाके और विक्रम को उस गुफा में बंद कर दिया। हा हा हा, अब मैं चाहता हूँ वो दवा पीने। चलो साथियों, और अगर दवा वाली बात झूठी साबित हुई तो वापस आकर तुम दोनों की गर्दनें उतार दूंगा। गुफा में कैद हो गए थे बाकेलाल और विक्रम सिंह। बाकेलाल, तुमने उसे अमरता की दवा का पता क्यों बताया? उसके सिवाय प्राण बचाने का कोई चारा नहीं था महाराज, किंतु अब सर्वथा हमें इस कैद से छुटकारा पाना होगा। महाराज, जरा इस चट्टान को सरकाने में मेरी मदद कीजिए। बाकीलाल, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम अकेले इस चट्टान को सरकाने की ताकत रखते हो, मगर उफ, ये तो हम दोनों से भी नहीं हिल रही। मगर महाराज, इसे सरकाना तो पड़ेगा ही, वरना डाकू शेरा का क्या भरोसा, वापस आकर गर्दन उड़ाई दी तो। मुझे आपकी गर्दन की नहीं, अपनी गर्दन की तो फिक्र है। तभी धड़धड़ाकर गुफा के मुंह से हटती चली गई चट्टान। धड़ 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 धड़। याहू, देखा महाराज, मेरे बाहुबल का कमाल। अरे वाह बाकीलाल, तुमने तो अकेले ही सरका दी चट्टान। महाराज, वक्त पड़े तो मैं पर्वत भी हिला सकता हूँ, ये चट्टान क्या चीज है। आइए अब जल्दी से यहाँ से निकल निकल चलें। और बाहर निकलते ही धड़ाधड़, चाव। बाकीलाल, ये तो वही आते जिसे मैंने शिकंजे से मुक्त किया था। चाव। गुफा के मुंह से चट्टान भी इसी ने सरकाकर हमें कैद मुक्त किया है। धन्यवाद प्यारे गजराज। भाई, अब क्या है कि मददगार का ध्यान तो रखना ही पड़ता है ना। मैं तो विशालगढ़ पहुंचकर गामा पहलवान को चुनौती देने की सोच रहा था, और जाते जाते हाथी फिर बाकेलाल से शैतानी कर गया। अच्छा भैया, चलते हैं। च्या थम। ओह, आह बाकेलाल, तुम्हें तो कांटे चुभ गए हैं। मेरी जिंदगी में तो कांटे ही कांटे लिखे हैं महाराज। और कुछ आगे बढ़ते ही बाकेलाल हम किसी नगर में आ पहुंचे, पर काश ये हमारा प्यारा विशालगढ़ होता। जी हाँ महाराज, विशालगढ़ के लोगों का मेरे बिना रो रो कर बुरा हाल होगा। स्वास्थ्य नगर। बाकेलाल, वो देखो, इस नगर का नाम है स्वास्थ्य नगर। तब तो यहाँ सभी स्वस्थ लोगों से ही हमारा पाला पड़ेगा और हम भी रोगों से बचे रहेंगे। स्वस्थ स्वास्थ्य नगर, जहाँ का राजा था राजा शांतनु। राजा शांतनु की 5 रानियां थीं और 100 संतानें थीं। किंतु दुर्भाग्य से एक ऋषि के शाप के कारण राजा और उसके सबके सब पुत्र कोढ़ी हो चुके थे। अब ना जाने ईश्वर ने हमें किस मनहूस घड़ी में उस रोधी ऋषि के दर्शन कराए कि हम सब कोढ़ी हो गए। दुखी मत हो महाराज, एक ना एक दिन इस शाप की छाया अवश्य दूर होगी और हम सब पहले के समान ही स्वस्थ हो जाएंगे। ना जाने वह दिन कब आएगा। उन्हीं दिनों स्वास्थ्य नगर में मचा हुआ था डाकू शेरा का आतंक। लौट लगे इम्तिमाल, हा, 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 हा। भागो भागो, डाकू शेरा आया। आंधी की तरह आता था डाकू शेरा, और सैनिकों के वहां पहुंचने से पूर्व तूफान की तरह चला जाता था वो। अ डाकू शेरा हमारे पहुंचने से पूर्व ही लूट मार करके फरार हो चुका है। न जाने कब मौत आएगी इस डाकू को। हमारा सब कुछ लूट ले गए। और आज राज दरबार में राजा शांतनु, उसके 100 पुत्रों, मंत्रियों और सभासदों में चर्चा का विषय था डाकू शेरा। पिताश्री, डाकू शेरा का उत्पाद बढ़ता ही जा रहा है। जी हाँ पिताश्री, और हमारे सैनिक भी उसे पकड़ने में नाकाम हो चुके हैं। और चूंकि सारा धन डाकू शेरा ही लूट ले जाता है, इसलिए लगान के रूप में वसूली भी नहीं हो पा रही है, और राज खजाना भी खाली होता चला जा रहा है। राजा शांतनु ने घोषणा की, लगता है अब स्वयं हमें ही कुछ करना होगा ताकि डाकू शेरा और उसके साथियों का अंत किया जा सके। अगर राज खजाना खाली हो गया तो हमें ही डाकू बनना पड़ेगा। इधर नगर में राजकीय प्याऊ शीतल जल
बाकेलाल, जरा ठहरो, मुझे बड़े जोर की प्यास लगी है, मैं जरा शीतल जल पीकर अपनी प्यास बुझा लूं। प्यास तो मुझे भी लगी है महाराज। शीतल जल से प्यास बुझाकर हटे ही थे विक्रम सिंह और बांकेलाल की तभी भगदड़ मच गई। डाकू शेरा, भागो भागो, डाकू शेरा नगर को लूटता हुआ इधर ही आ रहा है। बांकेलाल, डाकू शेरा को तो तुमने दवा पीने भेज दिया था, वो अवश्य दवा पीकर अब लूटमाट मचाने आया है। मर गए महाराज, जल्दी कोई छिपने का स्थान ढूंढना होगा। लेकिन विक्रम और बांकेलाल जिस ओर सिर छुपाने को बढ़ते वही दरवाजा बंद हो जाता। खटाखट। भागवती, कस के बंद कर ले दरवाजा। उफ, ये दरवाजा, अरे ठहरो, हमें भी भीतर आने दो। उफ, ये दरवाजा भी बंद हो गया। उफ महाराज, ये लोग तो डाकुओं से ऐसे डर रहे हैं जैसे डाकू इन्हें खाई जाने वाले हैं। पलक झपकते ही गलियां सुनसान हो गईं और तब अचानक उठा घोड़ों की पच्चापों का तीव्र स्वर और क्षण भर भादी। अरे तुम दाना बागेलाल विक्रम सिंह, मैं तो कब से तुम्हारी तलाश में था। हमारी तलाश में? मगर क्यों? बागेलाल, तुम्हारे कारण ही आज मैं अमर हो सका हूं और अब मैं धरती का राजा बनकर रहूंगा। मुझे अफसोस इस बात का है कि दवा खत्म हो जाने के कारण मैं अपने साथियों को वो दवा नहीं पिला पाया। अपने साथियों को दवा पिलाने में आज रात को वहां फिर जाऊंगा। बाकीलाल, विक्रम सिंह को उनका इनाम दे दो। धन की 2 पोटलियां विक्रम सिंह बाकीलाल की ओर उछालने के पश्चात डाकू शेरा अपने साथियों के साथ धूल उड़ाता हुआ वहां से चला गया। सरदार, आपने इन्हें जिंदा क्यों छोड़ दिया? अगर इन्होंने किसी और को भी अमर होने की दवा का पता बता दिया तो? हा, 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 हमने जो पोटलियां उन्हें इनाम में दिए ना, वही उनकी मौत का ऐलान कर देंगे। लोग इन्हें यहीं पीट पीट कर मार डालेंगे और तब साफ सूंघ उन्हें जब। हाँ हाँ, इनके हाथ में लूट का माल है, ये दोनों भी डाकुओं के साथी हैं, मारो इन्हें। ठहरो, अगर इन्हें मार दिया तो डाकू शेरा के अड्डे का पता कैसे चलेगा? हाँ, इन्हें पकड़कर कोड़ी मतलब मेरा मतलब राजा के पास ले चलो। मारे गए बाकीलाल और पलक झपकते ही फिर कस दी गई दोनों की मुश्कें। महाराज, हमारी इस अवस्था के लिए यही लोग दोषी हैं। अगर ये लोग हमें भी अपने घरों में पनाह देने देते तो नौबत यहां तक नहीं पहुंचती। और यह समाचार सुनते ही, क्या महाराज, क्या? ओह, कहाँ है वो दोनों डाकू? महाराज, उन्हें यातना गृह में उल्टा टांग दिया गया है। और बदबू के झोंके के साथ यात्रा गृह में प्रवेश किया राजा शांतनु और उसके 2 ज्येष्ठ पुत्रों ने। उफ महाराज, ये सब तो कोड़ी भी छू देंगे तो हमें भी ये रोग लग जाएगा। सड़क सड़क सड़क, बंद करो ये और बताओ कहाँ है डाकू शेरा और उसके साथी? आ, आ, इस बार मैं स्वयं अपने 100 पुत्रों के साथ उसे पकड़ने या मार गिराने जाऊंगा। बेटे राजा, बाकीलाल से पंगा लेकर बहुत बुरा किया तूने, अब तू नहीं बचने का। बाकी की योजना क्या हो तो? उफ, इन्हें डाकू शेरा का पता बताया तो राजा और उसके पुत्रों की जान पर आ बनेगी, क्योंकि डाकू शेरा अमरता की दवा पीकर अमर हो चुका है। बताओ कहाँ है डाकू शेरा और उसके साथ ही? ठहरो, बताता हूँ। बाकीलाल ने राजा शांतनु को डाकू शेरा का पता बताने में जरा भी विलंब न किया। और फिर तुम दोनों भी हमारे साथ चलोगे ताकि अगर वहां डाकू ना मिले तो तुम्हारे सिर वहीं के वहीं धड़ से अलग कर डाले जाएं। ठीक है महाराज, चमगादड़ के समान यहाँ उल्टा लटके रहने से तो यही अच्छा है। बाकीलाल आखिर करना क्या चाहता है? और तब राजा के आदेश पर सैनिकों ने बाकीलाल और विक्रम सिंह को स्वतंत्र किया और चल पड़ा राजा शांतनु अपने 100 पुत्रों की सेना बाकीलाल और विक्रम सिंह के साथ डाकू शेरा का अंत करने। राजा के बच्चे, एक बार तू पहुंच तो सही डाकू शेरा के सामने, फिर तुझे पता चलेगा कि बाकीलाल से पंगा लेना कितना भारी पड़ता है। और अफसर देखकर इस बार मैं भी वहां से 9 to 11 हो लूंगा। इस प्रकार इस मोटे मुच्चड़ का भी खात्मा वहीं हो जाएगा, यानी मेरे सारे दुश्मनों का अंत। जबकि उसी समय डाकू शेरा उस रहस्यमय किले में आ पहुंचा था अपने साथियों के साथ। आओ आओ डाकू शेरा, आज मैंने तुम्हारे सभी साथियों के लिए अमरता की दवाई तैयार कर ली है। वह तो ठीक है देवी आम्रपाली, किंतु तुमने यह नहीं बताया कि तुमने यह चमत्कारी दवा कहाँ से प्राप्त हुई और तुम ऐसे इस प्रकार सबको क्यों बांटने की इच्छुक रहती हो। ये एक दुख भरी कहानी है डाकू शेरा। दरअसल इस दवा की खोज की इच्छा मन में लिए मेरे पिताश्री का देहांत हो गया और उनके देहांत के अगले ही दिन जब मैंने उस दवा को चखा तो पता चला कि अमरता की दवा बन चुकी थी। डाकू शेरा, मैं अपने पिता को बहुत चाहती थी, मुझे मृत्यु से नफरत है, अतः अब नहीं चाहती कि संसार में किसी व्यक्ति का देहांत हो, इसलिए मैं ये दवा सारी दुनिया को पिलाकर अमर कर देना चाहती हूँ, दुनिया को। उसी समय किले में प्रवेश कर रहे थे राजा शांतनु। अरे ये क्या, ये तो सैनिक जान पड़ते हैं, लगता है ये डाकू शेरा का पीछा करते हुए यहाँ पहुंचे हैं और उनके साथ वो दोनों भगोड़े भी हैं जो यहाँ से बचकर भाग निकले थे। उसी पल भीतर, हा 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 हा, जाओ डाकू शेरा, मैंने तुम्हारे सभी साथियों को अमरता की दवा पिला दी है। वाह,
देवी आम्रपाली, अगर तुम धन दौलत की इच्छा करो तो मैं तुम्हारे इस किले में के कोने कोने को धन दौलत से भर दूंगा। नहीं डाकू शेरा, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। तभी देवी आम्रपाली, बहुत से सैनिक किले में प्रवेश कर रहे हैं और उनके साथ बाकीलाल और विक्रम सिंह नाम के वो दोनों भगोड़े भी शामिल हैं। ये जरूर हमारी खोज में आ पहुंचे हैं, मगर अब मुझे और मेरे साथियों को कैसा है। हाँ सरदार, अब तो हम सब अमर हैं। तभी वहां प्रवेश किया राजा शांतनु ने। पकड़ लो इन शैतानों को। ओह, शेरा तथा सभी साथी यही मौजूद हैं। अब यहाँ छिड़ेगी जंग, जिसमें एक एक कर मारे जाएंगे राजा शांतनु और उसके सभी कोड़ी पुत्र। और अवसर पाकर मुझे भी यहाँ से फरार होने के लिए तैयार रहना चाहिए। राजा शांतनु की कमान से छूटा तीर। डाकू शेरा, आज तो जीवित ना बचेगा। सर निशाना था डाकू शेरा। डाकू शेरा ने बचाया वार और तीर जाता था देवी आम्रपाली की नाभि में। साथ ही उसके मुंह से गूंज उठी चीख। ओह, ये क्या, मुझे वार बचाने की क्या जरूरत थी, मैं तो अमर हो चुका हूं। इसी के साथ हुआ एक और चमत्कार। और ये क्या, आम्रपाली की नाभि से छूटी तीव्र किरणों से नहाता चला गया राजा शांतनु। और दूसरा ही पल, आहा, मेरा रोग ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया। इधर धड़ाम से भूमि पर गिर गई देवी आम्रपाली। और इसका मतलब कि यह स्त्री अमर थी, कि जिसकी नाभि में स्थित अमर किरणों ने मेरा रोग दूर कर दिया और अमरता का प्रभाव टूटते इसके भी प्राण हर लिए। देवी आम्रपाली का अंत हो गया। उफ, मगर इसने तो अमरता की दवा पी रखी है। इधर राजकुमार और डाकुओं के बीच युद्ध छिड़ गया था। खचाक! हा हा हा, हम पर तुम्हारे ये शस्त्र कारगर सिद्ध न होंगे। यह देख चीख पड़े राजा शांतनु। पुत्रों, इनकी नाभियों पर वार करो। और फिर सभी राजकुमार राजा शांतनु का आदेश पाकर डाकुओं की नाभियों पर वार करते चले गए। ये क्या, उफ, खच, प्रसन्नता से चीख पड़े हुए राजकुमार भी। हमारा राग भी दूर हो गया। उफ, ये कैसा करिश्मा है। हैरान हो उठे थे राजा विक्रम सिंह और परेशान हो उठा था बाकेलाल। उफ, ये कैसा चमत्कार देख रही है मेरी आंखें। उफ, ये उल्टी गंगा कैसे बह निकली। इधर डाकू शेरा को भी हो चुका था खतरे का एहसास। उफ, ये क्या रहस्य है, हमारी मृत्यु का रहस्य कैसे पता लग गया। दृष्ट चेहरा, आज तेरा अंत हमारे यहाँ तो होगा। इधर अफसर देख बाकी ने उठाया वह भाला। इससे पहले कि मेरी योजना विफल हो जाए, मैं यह भाला फेंक कर राजा शांतनु का काम तमाम कर दूं। लेकिन वारी किस्मत, डाकू शेरा का वार बचाने को राजा शांतनु नीचे बैठ गए और बाकी का फेंका भाला जाता था डाकू शेरा की नाभि में। मरा। और यह भाला बाकीलाल ने फेंका है। इधर अमर लोगों व डाकुओं ने घमासान युद्ध के पश्चात, ओ मैं भी ठीक हो गया, मेरा रोग भी दूर हो गया। अंततः जीत हुई राजा शांतनु और उसके पुत्रों की। तब पिताश्री, हम सब रोग मुक्त हो गए। आहा, क्रोधी ऋषि के सांप ने हमें मुक्ति मिल गई। क्रोधी ऋषि का सांप? हाँ, एक बार एक कोड़ी ऋषि अपने एक पुत्र के साथ हमारे महल में पधारे थे और तब हमने उन्हें भीतर आने की आज्ञा न देकर उनका अपमान किया था। इसी से क्रुद्ध होकर उन्होंने हमें और हमारे 100 पुत्रों को यह शाप दे डाला था। लेकिन हमारे समय याचना करने पर तब उन्होंने कहा था कि राजन, शाप तो तुम्हें झेलना ही पड़ेगा, किंतु जिस दिन तुम और तुम्हारे पुत्र किसी अमर व्यक्ति की नाभि में अपना शस्त्र मारोगे, उसके अमर प्रभाव से तुम सबका ये रोग दूर हो जाएगा। और आज वह दिन आ ही गया जब हम लोग रोग मुक्त हो गए। और यह सब हुआ बाकीलाल और विक्रम सिंह के कारण। ना वो हमें यहाँ का पता बताते और हम यहाँ पहुंचते और ना हमारा ये रोग दूर होता। मेरे कारण नहीं महाराज, केवल बाकीलाल के कारण। मगर क्या बाकीलाल को पता था कि ये सब डाकू अमर हो चुके हैं? और बेचारा बाकीलाल वरना मरता क्या ना करता। महाराज, अगर मुझे आपके सांप और डाकुओं का रहस्य पता ना होता तो क्या मैं आपके अहित के लिए आप सबको यहाँ भेजता? शायद आप नहीं जानते कि मुझ पर शिव जी की कितनी कृपा है। हाय रे फूटी किस्मत। और तब मेरे प्यारे बाकीलाल, मैं जानता था कि तुम जो कर रहे हो ठीक कर रहे हो। हे प्रभु, उठा ले मुझे। बोलो बाकीलाल की जय। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बाकीलाल सीरीज की अगली कॉमिक्स बाकीलाल का बदला में। तब तक के लिए धन्यवाद।